तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स तड़का में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम लगातार चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में मैथ का क्वेश्चन जोन टाइप पर पूछ रहा है वो सारा टाइप को लेके आए। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, आपको पूरा बात समझ में आएगी। ठीक है, और आप एग्जाम में 25 में 25 बना के आएंगे। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो क्वेश्चन करा है एक नंबर का रूट 3 कौन सी संख्या है। ठीक है, तो जब भी हमसे क्वेश्चन में रूट में दे देवे, ठीक है, पूछेगा से रूट के अंदर वाला ये कौन संख्या। देखिए, तो अगर रूट के अंदर वाला के वर्गमूल निकलता है तब परिमेय, या ना निकलता है तो अपरिमेय। देखिए, तो 3 के नहीं निकलता है वर्गमूल तो क्या होगा, अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अब 2 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, देखिए 2 नंबर देखिए, तो ये क्या करा है, चलिए ये करेगा थी लगातार दो सम संख्या का मौसा क्या होगा। देखिए, लगातार दो सम संख्या कहे के मतलब का हुआ वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो पहला का हो गया 2, दूसरा हो गया 4। ठीक है, कह रहा है मौसा, तो निकाल देंगे मौसा, बोली तो कट जाएगा 2 बार में 4, कितना कट गया, पूरा तो कट गया, इन्हें का आया 2, तो क्या होगा मौसा 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अब 3 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, तो 3 नंबर कति करा है क्वेश्चन, कराए सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कौन सी है। ठीक है, देखिए सम संख्या कहे के मतलब हुआ वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो सबसे छोटका सम प्राकृत संख्या। देखिए, तो प्राकृत संख्या जो होता है स्टार्ट एक से, तो देखिए एक तो है वो विषम है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है सम, तो क्या होगा, सम क्या होगा 2। ठीक है, 2। देखिए अब 4 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, देखिए तो ये क्वेश्चन कति करा है, ये करा 50/10 + 2 - 1 का मान होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन देखिए बोर्डमास का। ठीक है, तो सबसे पहले काम होता है देखिए ब्रैकेट का। ठीक है, देखिए तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, तो आएगा 5। ठीक है, एन से क्या बच गया, तो 2 - 1। ठीक है, देखिए अब पहले काम होता है जोड़ के, देखिए 1 का 1, देखिए हो गया 5 और 2 7 - में कितना कट के आएगा, तो 6, कितना सर हुआ 6, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर कति कर रहा है 400 का 40% का मान क्या हो। देखिए, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 400 का क्या पूछा, देखिए 40। ठीक है, देखिए अब परसेंट के मतलब क्या होता है, बट्टा में 100। ठीक है, देखिए तो 2 0 कट गया, तो गुना करते 4 चौका 16 और 0 का 0 कितना हुआ 160। ठीक है, 160, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब 6 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, तक कति करा है सम संख्या का व्यापक रूप होता है, मतलब जो सम संख्या होता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है व्यापक रूप, तो 2m, क्या होता है 2m। ठीक है, देखिए अब 7 नंबर क्या कर रहा है, तो कह रहा है लगातार 21 प्राकृत संख्या का औसत क्या हो। देखिए, तो जब भी क्वेश्चन में हमसे पूछता है औसत, ठीक है, और रहेगा प्राकृत संख्या, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है n+1/2। ठीक है, देखिए तो n के काम करेगा 21, तो क्या कर देंगे 21 + 1/2। ठीक है, कितना हो गया 21 1 हो गया 22/2, कितना कट के आएगा 11, कितना आएगा 11। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 8 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर था इक्वेशन करती कर रहा है एक कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो जब भी क्वेश्चन में हमसे बात करें तिगुना चौगुना पचगुना, ठीक है, देखिए तो इस सब को बनाने का देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, तो आपको एगो याद करना है, कति फार्मूला था याद रखना है, n-1, ठीक है, इंटू देखिए इंटू 100 और बटा में। देखिए अगर हमसे क्वेश्चन में समय पूछेगा तो बटा में क्या होगा दर। ठीक है, अगर दर पूछेगा तो बटा में क्या हो समय। ठीक है, देखिए तो हमसे समय पूछा तो यहाँ पे क्या होगा 8। देखिए बोलिए, अब हमको देखना है क्वेश्चन में n के मान का है। देखिए n कहे के मतलब जय गुना हुआ, तिगुना हुआ तो n के मान 3, चौगुना हुआ तो n के मान 4। देखिए n के मान कितना आया 3, यहाँ क्या रख देंगे 3, तो कितना हुआ 3 - से कितना आ गया 2 और गुना में कितना आया 100। ठीक है, देखिए बटा में अब कितना यहाँ पे देखिए तो r के मान है 5। ठीक है, तो कट जाएगा 5 से 20 बार में। ठीक है, 20 बच्चे 100, कितना हुआ 20 दूना के 40, कितना आंसर हुआ 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 9 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, 9 नंबर तो इकट्ठी करा है क्वेश्चन, रूट x का घात। देखिए जब भी हमसे घात पूछा, ठीक देखिए तो रूट वाला कहे के मतलब जो होता है ना पावर में कितना होता है 1/2। ठीक है, तो x की पावर कितना 1/2। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 10 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, देखिए 10 नंबर चलिए तो ई क्वेश्चन कति करा है यदि px = 4x + 5 और x = 1 हो तो px का मान। ठीक है, देखिए मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जहाँ x है ना वहाँ रखना का 1। देखिए तो x ही है ना, यहाँ क्या रख देंगे 4। देखिए 4 × 1 और प्लस में 5। ठीक है, देखिए यहाँ कितना होगा, तो 4 1 में 4 और प्लस में 5, 5 4 9, कितने आंसर होगा 9। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कति कर रहा है
ये 2 3 4 5 6 का माध्यिका क्या होगी। देखिए जब भी हमसे क्वेश्चन पूछता है माध्यिका, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसको एगो क्रम में लिखना, ठीक है, मतलब छोटे से बड़ लिखिए तो चाहे बड़ से लिखिए छोटा। देखिए इसमें तो पहले से क्रम में, देखिए आप क्या करेंगे, एगो काटेंगे इनने से एगो इनने से। देखिए 11 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, तो 2 3 4 5 6 का माध्यिका क्या होगा। देखिए तो जब भी हमसे क्वेश्चन में माध्यिका पूछता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है से जो दिया ना, ठीक है, ये वाला एगो क्रम में है कि नहीं, मतलब या तो छोट से बड़ या बड़ से छोट। देखिए तो पहले दिया है 2, 2 के बाद दिया है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ठीक, देखिए अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, एगो काटेंगे एन्ने से एगो एन्ने से, एगो एन्ने से एन्ने से, बीच में बच गया क्या 4, तो क्या आंसर हुआ 4। ठीक है, मतलब जो बचता है बीच में वो होता है आंसर। देखिए अब क्वेश्चन 12 नंबर क्या कर रहा है, देखिए तो 12 नंबर कथी कर रहा है क्वेश्चन, तो कर रहा है कथी ये वाला। देखिए तो यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 40 मीटर और 20 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकाल। देखिए तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है 1/2 गुने D1। देखिए D1 करने का मतलब पहले का विकर्ण, फिर गुने क्या होगा D2। ठीक है, देखिए क्या कर देंगे 1/2 हो गया गुना। देखिए अब D1 के मान कितना है, तो रख देंगे 40, ठीक है, गुना में D2 का मान कितना है 20। ठीक है, देखिए अब काटते बोलिए, तो ये 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में। अब गुना करते हैं तो 40 × 10 कितना होगा, तो देखिए 400। ठीक, कितना होगा 400। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए क्या करा है 13 नंबर क्वेश्चन, तो ई करा है 4,3 की मूल बिंदु से दूरी। देखिए तो जब भी हमसे क्वेश्चन में मूल बिंदु से दूरी पूछे, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, रूट में x का स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, देखिए मतलब इसको बोलते हैं x के मान, इसको बोलते हैं y के मान। देखिए रूट में कर देंगे x के मान कितना था, कर देंगे 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। बोलिए रूट के अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और प्लस में 3 का स्क्वायर 9। 16 9 कितना हो गया, रूट में हो गया 25। अब 25 होता है वर्गमूल का एक होता है 5 के, कैंसिल होगा 5। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 40 नंबर, बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। देखिए तो जब भी हमसे क्वेश्चन में मध्य बिंदु का नियामक पूछे, ठीक है, तो इसको बनाना बहुत आसान। ठीक है, देखिए अब कहिएगा आप ये आसान कैसे, देखिए तो इसके लिए आपको एक फार्मूला क्या याद रखना होगा, तो x1 + x2 का बटा में 2 अन्य y1 + y2 बटा में 2। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं x1, ठीक है, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। देखिए बोलिए तो x1 का मान कितना हो गया 1 और x2 का मान कितना हुआ 3, तो क्या कर देंगे 1 + 3 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब बटा में 2 फिर बढ़ते आएगा। देखिए अब कर देंगे x2 और y2, बोलिए कितना होता है 4 और 2 तो 6, कितना होगा 6 बटा में 2। देखिए अब यहाँ से इसको काटने पर क्या है, देखिए तो ई कट जाएगा 2 बार में, आई कट जाएगा 3 बार, कितना जाएगा 2, 3, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन 15 क्या कर रहा है, तब 15 नंबर कर रहा है बिंदु 1,-5 किस पाद में स्थित। देखिए जब भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा पाद में, ठीक है, देखिए तो हमको अंक को छोड़ देना। देखिए तो 1 के पहले चिन्ह प्लस के, इसके पहले माइनस के, तो प्लस माइनस होता है किस में, तो होता है चतुर्थ में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, तो 16 नंबर कर रहा है सबसे छोटी सम संख्या। देखिए तो सम संख्या कहे के मतलब क्या हुआ, वैसा संख्या जो 2 से पूरा कर जाए। ठीक है, तो सबसे छोटा सम संख्या क्या होगा 2। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब 17 नंबर क्या कराए क्वेश्चन, देखिए तो ई कराए थी रूट में 15/3 कौन सी संख्या। ठीक है, देखिए तो जब भी हमसे संख्या देगा रूट में, अब पूछेगा ये कौन है, परिमेय है कि अपरिमेय। ठीक है, देखेंगे अगर उसका वर्गमूल निकलता है तब परिमेय, ना निकलता है तो अपरिमेय। ठीक है, देखिए तो ये रूट 15/3 का वर्गमूल नहीं निकलता था, क्या होगा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब क्वेश्चन क्या करा है 18 नंबर, तो करा है 400/200 का सरलतम रूप। ठीक है, देखिए सरलतम रूप कहे के मतलब छोटका रूप है, काट दीजिए। बोली तो यहाँ से कट गया एगो 0 से एगो 0, फिर ए से ई, 2 दूना के 4, कितना कट गया 2, कितना सर होगा 2, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब 19 नंबर क्या करा है क्वेश्चन नंबर, देखिए 19 नंबर, तो ई क्वेश्चन कथी करा है, 500 का स्क्वायर प्लस 444 का स्क्वायर का इकाई अंक। देखिए तो जब भी हमसे इकाई अंक पूछता है तो आपको एगो बात ध्यान रखना, बात क्या याद रखना है, तो 0 1 और 5 6। ठीक है, अगर कोई संख्या के अंतिम में रहेगा ई वाला तो एकर इकाई अंक ये होता है। ठीक है, मतलब इसमें होता है नो चेंज। देखिए तो एकर तो रहेगा 0 के। देखिए अब यहाँ पे देखिए हमसे देखिए अब करा है
444 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर करने में हमको बहुत ही समय लगा, ठीक है। तो इकाई अंक पूछता है, तो इसमें इकाई अंक कितना, देखिए 4 बोलते कितना होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। होता है 16, देखिए हमसे काम है इकाई अंक करता कितना है 6, ले लेंगे 6, ठीक है। देखिए जोड़ तो जोड़, आज 6 आज 0 को जोड़ में कितना आएगा 6, कैंसिल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए चलिए। तो ये क्वेश्चन कर रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। देखिए तो अभाज्य संख्या कहे के मतलब का हुआ से वैसा संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। सबसे छोटका अभाज्य संख्या हो गया 2, ठीक है। देखिए अब भाज्य संख्या कहे के मतलब का हुआ वैसा संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटे और 100 से कटे, ठीक है। तो सबसे छोटका भाज्य संख्या हो गया कति 4, ठीक है। आ गुणनफल कराए तो गुना, तो 4 दूना के 8, तो कितना आंसर होगा 8, ठीक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।